हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 30 अप्रैल 2026 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। जी बिल्कुल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ स्लाइड पर हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ एक ग्लोब और नृत्य करती हुई एक आकृति बनी है। साथ ही कुछ पॉइंट्स, एक फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ दिए गए हैं। ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाना और नृत्य कला को बढ़ावा देना है। राइट। अन्य अप्रैल दिवस देखें तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस होता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और 1 अप्रैल को RBI की स्थापना के अलावा कौन सा दिवस होता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में लिखा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जीके और डेज वाले सेक्शन में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। समझ गया। तो अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को होता है? ऑप्शन ए, 2 अप्रैल। सही जवाब। तो अप्रैल के ये सभी महत्वपूर्ण दिन एग्जाम के लिए याद रखने हैं। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हेडिंग है हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर। साइड में AI लिखा हुआ एक सर्वर रैक दिख रहा है। नीचे 3D GK फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। तो भारत का नया AI डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राइट। इसकी कुल क्षमता 1 गीगावाट है। ये एक उन्नत हाइपर स्केल डेटा सुविधा है। अच्छा, ये हाइपर स्केल फैसिलिटी किस शहर में बन रही है? इसे विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बताता है कि ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI विकास में एक मील का पत्थर है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के सेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो प्रश्न है, 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। करेक्ट। दूसरा प्रश्न, इस AI डेटा सेंटर की कुल क्षमता कितनी है? ऑप्शन बी, 1 गीगावाट। बिल्कुल। AI और डेटा सेंटर से जुड़े सवाल आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसे नोट कर लें। जी बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 लिखा है। एक टारगेट बोर्ड और गोल्ड मेडल की तस्वीर है। ओके। पॉइंट्स के साथ एक फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित किया गया। राइट। इसमें भारत ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अच्छा, भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में है कि ISF टूर्नामेंट में भारतीय टीम का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए ये टॉप प्रायोरिटी है। समझ गया। प्रश्न, ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, काहिरा। सही। अगला प्रश्न, इस वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन डी, 16। एकदम सही जवाब। शूटिंग चैंपियनशिप की रैंकिंग और मेडल टैली एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत के प्रमुख सूचकांक और आंकड़े दिए गए हैं। एक ऊपर जाती हुई बार चार्ट है, एक फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की नई साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। राइट। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1:811 हो गया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है।
ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। फैक्ट बॉक्स में है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील भारत की नवीनतम रामसर साइट बनी है। अच्छा। ये पर्यावरण और यूपी स्टेट एग्जाम्स दोनों के लिए जरूरी है। प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? ऑप्शन सी 99। सही। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 55वां। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। इंडेक्स और रैंकिंग से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पक्के होते हैं। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हेडिंग एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक हैं, स्टेथोस्कोप और एक हॉस्पिटल बिल्डिंग का ग्राफिक है। नीचे फैक्ट बॉक्स और 2 सवाल हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के लिए डॉक्टर निखिल टंडन को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। राइट। अन्य नियुक्तियों में न्यायिक नियुक्ति में जस्टिस ऋषिकेश रॉय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल बनाया गया और निगम नियुक्ति में संजय जमुआर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले सीईओ बने हैं। अच्छा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लहेड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बता रहा है कि एम्स नई दिल्ली भारत का सर्वोच्च चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ये बेसिक जानकारी एग्जाम के कथन आधारित प्रश्नों में आ सकती है। बिल्कुल। प्रश्न, एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, निखिल टंडन। करेक्ट। प्रश्न, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अशोक कुमार लाहिड़ी। बिल्कुल सही। सभी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की नई नियुक्तियां हमें याद रखनी हैं। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 लिखा है। एक गोल्डन ट्रॉफी बनी है, एक फैक्ट बॉक्स है और नीचे 2 प्रश्न हैं। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को दिया गया। राइट। अन्य सम्मान में ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। वहीं मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सेल ने जीता। ये पुरस्कार समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? यह आयोजन मुंबई में किया गया था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में लिखा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। अच्छा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, चंद्रबाबू नायडू। सही। अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी, साध्वी सतीश सेल। बिल्कुल सही जवाब। अवार्ड्स और ऑनर्स सेक्शन के लिए ये सभी नाम बहुत अहम है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है सिप्री रक्षा खर्च रिपोर्ट 2025। एक शील्ड और उड़ते हुए फाइटर जेट का विजुअल है। फैक्ट बॉक्स और 2 एमसीक्यू मौजूद हैं। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जो विश्व भर के देशों द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए खर्च पर आधारित है। राइट। रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान रूस का है। इस रिपोर्ट के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा देश है? चौथे स्थान पर जर्मनी है और उसके बाद 5वें पर भारत। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स में है कि अमेरिका ने हाल ही में बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए ये फैक्ट जरूरी है। प्रश्न, SIPR 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, 5वां। सही। प्रश्न, रक्षा खर्च के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन बी, अमेरिका। बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर की इंटरनेशनल रैंकिंग्स अक्सर पूछी जाती हैं। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर लिथियम उत्पादन की पूरी श्रृंखला लिखा है। ईवी बैटरी का विजुअल है जिसमें लिथियम के परमाणु दिख रहे हैं। एक फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। यूरोपीय देश फिनलैंड ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है। राइट। इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, जमीन से लिथियम अयस्क का खनन, दूसरा, खदान से निकले लिथियम की प्रोसेसिंग और अंततः लिथियम बैटरी का निर्माण। भूगोल का तथ्य यह है कि फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी क्या है?
फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। फैक्ट बॉक्स में है कि उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में हाल ही में एक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। स्टेट एग्जाम्स और साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? ऑप्शन सी, फिनलैंड। सही। दूसरा प्रश्न, फिनलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर स्टब। ये जानकारी सीधे विकल्पों से मिल रही है। बिल्कुल सही जवाब। लिथियम और ईवी बैटरीज आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण। भारत के नक्शे पर 2 तलवारें क्रॉस में बनी है। ठीक है। एक फैक्ट बॉक्स और 2 एमसीक्यू हैं। ये भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास का पहला संस्करण है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि ये आयोजन फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया जा रहा है। इस अभ्यास में कितने देश भाग ले रहे हैं? इसमें कुल 11 मित्र देश भाग ले रहे हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बताता है कि भारत में विदेशी प्रशिक्षण नोड केवल 3 राज्यों में है, उत्तराखंड, राजस्थान और मेघालय। अच्छा। डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये एक डीप और जरूरी पॉइंट है। प्रश्न, सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी, मेघालय। सही। प्रश्न, इस सैन्य अभ्यास में कुल कितने मित्र देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन बी, 11। एकदम सही। मिलिट्री एक्सरसाइज और उनके लोकेशंस हमेशा याद रखने चाहिए। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग कोका कोला इंडिया और उत्तर प्रदेश। यूपी का मैप है जिस पे एक सोलर पैनल और पत्ती बनी है। फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न नीचे हैं। कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय पहल और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है। राइट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर लखनऊ में बना है। अच्छा, तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में यूपी का कौन सा शहर नंबर 1 है? लखनऊ इसमें नंबर 1 है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में है कि लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर है। यूपी जीके के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, पर्यावरणीय पहल के लिए कोका कोला इंडिया ने किस राज्य से साझेदारी की है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सही। प्रश्न, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ऑप्शन बी, गोमती नगर। बिल्कुल सही। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण साझेदारियां और प्रथम स्थान वाले शहर हमें ध्यान रखने हैं। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर लिखा है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। एक सफेद अंपायर हैट, विकेट और एक ट्रांसजेंडर प्रतीक बना है। ओके। फैक्ट बॉक्स और 2 एमसीक्यू भी हैं। इनका नाम रतिका श्री है और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति में मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। अच्छा, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी है? वे बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स कहता है कि ये नियुक्तियां भारतीय खेल और राजनीति में समावेशिता का ऐतिहासिक कदम है। सोशल इश्यूज और पॉलिटी के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रश्न, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? ऑप्शन बी, रतिका श्री। सही। प्रश्न, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई कौन बनी थी? ऑप्शन ए, मानवी मधु कश्यप। एकदम सही। खेल और प्रशासन में जो भी प्रथम होता है वो परीक्षा में जरूर आता है। Right. चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है गंगा एक्सप्रेसवे। एक हाईवे की तस्वीर है जिस पर एक फाइटर जेट लैंड कर रहा है। नीचे फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। ये यूपी का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। राइट। यह कुल 12 शहरों से गुजरता है। आपातकालीन सुविधा के लिए शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का पैच फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए बना है। इसे आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने की योजना है। ये एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को मुख्य रूप से जोड़ता है?
ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में है कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में किया। अच्छा। उद्घाटन स्थान हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। आपातकालीन स्थिति में फाइटर जेट उतारने के लिए 3.5 किलोमीटर का पैच कहाँ बना है? ऑप्शन सी, शाहजहांपुर। एकदम सही जवाब। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, विशेषकर यूपी के एक्सप्रेसवे, स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हेडिंग एशिया की पहली यूनेस्को चेयर है। एक कुर्सी पर ग्लोब और उस पर ग्रेजुएशन कैप रखा हुआ है। ठीक है। फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं। ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है। इसने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका महत्व ये है कि ये उच्च शिक्षा में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? यह पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बताता है कि यूनेस्को नेटवर्क ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों में ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल। प्रश्न, किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? ऑप्शन सी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। सही। प्रश्न, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, पुणे। बिल्कुल। शिक्षा क्षेत्र में भारत की इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को ध्यान में रखना है। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है प्रमुख नियुक्तियां 2026। एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ है। नीचे फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं। टेक उद्योग में जॉन टर्न्स एप्पल के नए CEO बने हैं। खेल में किरण पवार को असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। राइट। कॉर्पोरेट में परमिंदर सिंह को रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस का CEO बनाया गया और हाल ही में नासा का नया प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? यह जेवर में स्थित है और नीतू समरा इसकी अंतरिम CEO बनी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। फैक्ट बॉक्स में है कि श्रीकांत बेला माखनी को नैस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष एग्जाम में जरूर आते हैं। प्रश्न, एप्पल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, जॉन टर्नस। सही। प्रश्न, असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, किरण पवार। बिल्कुल सही। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स का एक अलग नोट्स बना लें, ये बहुत स्कोरिंग होता है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण GK है। एक मैप है जिस पर मशरूम और AI का आइकन बना है। ओके। फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मिशन मशरूम शुरू किया है। तकनीक में पोलो AI का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया। प्रोजेक्ट हनुमान मानव और जानवरों के बीच संघर्ष को खत्म करने की पहल है और न्यायिक इतिहास में जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ये पोंड्रू खादी जिसे GI टैग मिला है, किस राज्य की है? ये आंध्र प्रदेश की ही है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बताता है कि हाल ही में भारी बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध भवानी द्वीप बंद कर दिया गया था। ज्योग्राफी और पर्यावरण से जुड़े करंट इवेंट्स में यह आ सकता है। अच्छा। प्रश्न, मानव जानवर संघर्ष रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सही। प्रश्न, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन बी, जस्टिस लीजा गिल। बिल्कुल। राज्य विशेष योजनाओं और GI टैग से प्रश्न जरूर बनते हैं। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है मेघालय महत्वपूर्ण GK। एक लिविंग रूट ब्रिज यानी पेड़ों की जड़ों से बने पुल की तस्वीर है। फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं। शिक्षा नियम के तहत कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में गारो और खासी को अनिवार्य किया गया है। राइट। UPSC उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू की गई। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जस्टिस रेवती मोहंती डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी।
मेघालय की आधिकारिक भाषाएं कौन सी घोषित हुई हैं? गारो और खासी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में है कि हाल ही में मेघालय में केल मारिया गारोएंशिस नामक सांप की नई प्रजाति खोजी गई है। अच्छा। बायोडायवर्सिटी और नई खोजों के सवाल एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। प्रश्न, कक्षा 1 तक गारो और खासी को किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन बी मेघालय। सही। प्रश्न, यूपीएससी पास करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन सी मेघालय। एकदम सही। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जीके और योजनाओं को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह दिया है। चिन्ह की एक तस्वीर है जिसमें धनुष बाण, मछलियां और नदियां दिख रही हैं। ठीक है। नीचे फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया था। इसमें धनुष बाण भगवान राम का प्रतीक माना जाता है। मछलियां अवध के नवाबों के शासन का प्रतीक है। संस्कृति की बात करें तो यूपी का राजकीय नृत्य कथक है और ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य चरकुला है। इस चिन्ह में जो 2 धाराएं हैं वो किन नदियों को दर्शाती हैं? वे गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाती हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स में है कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी स्टेट एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ऑप्शन सी 1938। सही। प्रश्न, राजकीय चिन्ह में बनी 2 धाराएं किन नदियों का प्रतीक है? ऑप्शन बी गंगा और यमुना। बिल्कुल सही। राजकीय प्रतीकों का ऐतिहासिक महत्व हमेशा याद रखें। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। एक रॉकेट लॉन्च होने की तस्वीर है। फैक्ट बॉक्स और 2 एमसीक्यू हैं। रिपब्लिकन सांसदों ने H-1B वीजा को 3 साल के लिए रद्द करने का बिल पेश किया है। राइट। अंतरिक्ष मिशन में नासा ने चंद्रमा के लिए मानव युक्त आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने आरकेडी ट्रंप स्मारक का अनावरण किया। सियाटल में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा स्थापित की गई। भारत और अमेरिका के बीच कौन-कौन से प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। फैक्ट बॉक्स में है कि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर में विस्फोट हुआ है। अच्छा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में किस वीजा कार्यक्रम को 3 साल तक स्थगित करने का बिल लाया गया? ऑप्शन बी H-1B वीजा। सही। प्रश्न, नासा के मानव युक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन सी आर्टेमिस 2। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के ये बदलाव परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडिंग है IIT मद्रास के नवीनतम नवाचार। एक व्हीलचेयर और 3D फुटबॉल का ग्राफिक है। ओके। एक मिनी 3D जीके फैक्ट बॉक्स और 2 प्रश्न हैं। संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। खेल नवाचार में भारत का पहला 3D टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल पेश किया गया। स्मार्ट वेरिएबल रिंग 1 तकनीक भी इसी संस्थान द्वारा बनाई गई। अन्य पहल में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ में खोला है। दुनिया की सबसे हल्की व्हीलचेयर का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम V1 रखा गया है और इसे भी IIT मद्रास ने विकसित किया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, फैक्ट बॉक्स बताता है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया। साइंस एंड टेक का ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल। प्रश्न, भारत का पहला 3D टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल किसने पेश किया? ऑप्शन बी IIT मद्रास। सही। प्रश्न, अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर V1 का निर्माण किस संस्थान ने किया है? ऑप्शन सी IIT मद्रास। बिल्कुल। IITs द्वारा किए गए नए इनोवेशंस एग्जाम्स के लिए हमेशा फेवरेट टॉपिक होते हैं। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड है लद्दाख नए प्रशासनिक अपडेट। एक पत्थर पर प्राचीन नक्काशी यानी जानवरों के चित्र दिख रहे हैं। फैक्ट बॉक्स और 2 MCQ हैं।
लद्दाख में हाल ही में 5 नए जिले अधिसूचित किए गए हैं। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। राइट। संरक्षण पार्क की बात करें तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित होगा और क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख भारत का अब तक का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन नक्काशी या कलाकृतियां। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, फैक्ट बॉक्स में है कि चंडीगढ़ देश का पहला पूर्ण रूप से झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। अर्बन डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा। प्रश्न, 5 नए जिले बनने के बाद लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन सी 7। सही। प्रश्न, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी लद्दाख। बिल्कुल सही जवाब। केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले बड़े प्रशासनिक बदलाव हमेशा परीक्षा का हिस्सा बनते हैं। जी, आज काफी कुछ नया सीखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, ये थे 30 अप्रैल 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स। हमने सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।